4 जून तक प्लैनेटरी पोजीशन स्कॉर्पियो नेचर को भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेगी। इसकी एक वसी फेवर है स्कॉर्पियो नेचर को। आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रोक पाएंगे, आप अपने खिलाफ होने वाली लेग पुलिंग को रोक पाएंगे, आप अपनी बुरी आदतों पर अबूर हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 मई से 4 जून तक प्लैनेटरी पोजीशन स्कॉर्पियो नेचर को भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेगी। स्टूडेंट स्कॉर्पियोज से लेकर बिजनेसमैन स्कॉर्पियोज तक हालात साजगार होंगे अपनी अपनी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए। 1 बाय 1 में कुछ चीज़ें बयान करता हूँ जो आपके टैलेंट को फ्लरिश करेंगी। नंबर 1 तो आपका रूलिंग प्लैनेट ही है मार्स, वो आपके 10th एंगल पर है। इसकी एक वसी फेवर है स्कॉर्पियो नेचर को। एक तरह की तो नेचुरल फेवर है। अगर स्कॉर्पियो क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिव फ्यूल मिलेगा, आपके ख्यालात लंबी परवाज़ करेंगे, आप ज़्यादा राज ढूंढ सकेंगे, ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकेंगे, प्लान्स में एक्यूरेसी आएगी एंड राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होगी, ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज़ आएगी, आइडियाज़ उभरेंगे, ये सब तो आएगा। तो इसका फ़ायदा चाहे स्टूडेंट उठाना चाहें, चाहे बिजनेसमैन उठाना चाहें, चाहे हाउस वाइफ्स उठाना चाहें, चाहे एम्प्लॉयज़ उठाना चाहें, सब उठा सकते हैं। तो ये तो सभी स्कॉर्पियो के लिए अवेलेबल है। दूसरा एडवांटेज, मार्स 10th एंगल पर है। सो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज़ सो सपोर्टिव फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, अगर वो इन दिनों अपनी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करे तो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को अपने साथ पाएगा, अच्छा अंदाज से परफॉर्म कर सकेगा। जो जॉब के हसूल में आसानियाँ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ महसूस होंगी, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं, बिजनेस डील्स बनना एक्सपेक्टेड है, एक से ज़्यादा कारोबार करना एक्सपेक्टेड है, एक ही कारोबार के कई जगहों पर ब्रांचेस शुरू करना एक्सपेक्टेड है। ये सब अलग से एडवांटेजेस है। मार्स का तीसरा फ़ायदा ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल। सो अगर मार्स कभी भी ल्यू एंगल पर आता है तो आपकी जो नफ्सियाती हेल्थ है वो फ्लरिश करती है, गम दूर होते हैं, बदएतमादी दूर होती है, दोहरी सोच का ख़ात्मा मुमकिन हो पाता है, फ़िज़िकल परफॉर्मेंसेस का स्टेमिना इंक्रीज़ होता है। अगर कोई एथलीट टाइप के स्कॉर्पियोज़ हैं तो वो अपने अंदर गैर मामूली एनर्जीज़ देखेंगे जो उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंसेस में इंक्रीज़ करेंगी, ग्रोथ करेंगी। सन आपके लिए 8th एंगल पर है। ये उसकी थोड़ी सी कमज़ोर हालत है, लेकिन बहरहाल इस कमज़ोरी का बहुत बड़ा अजाला मार्स कर रहा है। तो मार्स एक सेम तर्ज का प्लैनेट है जो सन जैसी ही सपोर्ट करता है। अब दोनों फायर नेचर है। मरकरी आपके लिए 7th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योर माइंड स्किल्स। मरकरी के पॉजिटिव हो जाने से आपकी कम्युनिकेशन विद योर लव वंस, आपकी कम्युनिकेशन विद द पब्लिक, आपकी कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी कम्युनिकेशन विद द कुलीग्स बढ़ जाएगी एंड इसी तरह प्लान्स बढ़ जाएंगे, इसी तरह मैरिटफुल डिसीजंस बढ़ जाएंगे, इसी तरह आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी। आप ज़्यादा फ्रैंकनेस देखेंगे लोगों के रवैयों में जब तक मरकरी 7th एंगल पर है। तो इसके बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप से हों, आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट सिर्फ रोमांटिक पीपल ले सकते हैं। इसका बेनिफिट 40 साल से ऊपर के लोग अपनी ज़हनी काबिलियत से अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स इख्तियार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा तालीमी सरगर्मियों की सूरत में ले सकते हैं। मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, तो इसको किसी भी तरह से यूज़ करें, आपके लिए मुफीद ही होगा। वीनस आपके 9th एंगल पर है। तो वीनस के कई तरह के एडवांटेजेस हैं। एक तो 9th एंगल में ये स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। बंदा ज़्यादा ट्रैकफुल रहता है, इंसाफ पसंद रहता है, बाउंड्री फुल रहता है, अपने जज्बात को इंसाफ पसंदी से लेकर आगे बेराह रवी का शिकार नहीं होता, गलत कार्यों का शिकार नहीं होता। मोस्टली वीनस बंदे को ऐसे जज्बाती कैफियत देता है जिसमें बंदा रोमांटिक हो जाए या कंट्रोल लेस हो जाए। लेकिन 9th एंगल पर इसके रिस्पॉन्सेज स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं। बुज़ुर्गों की खिदमत करना, सीनियर्स के साथ अच्छे राब्ते करना, उनके साथ कनेक्शन अच्छे बनाना,
रोमांटिक एडवांटेजेस भी देता है, बट मैरिटफुल रोमांस का मतलब है कि अपने कंपेनियनशिप को रिस्पेक्ट देना, अपने कंपेनियनशिप से रिस्पेक्ट लेना, सम सॉर्ट ऑफ। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि वीनस अगर अच्छे एंगल पर हो तो आप अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रोक पाएंगे, आप अपने ख़िलाफ़ होने वाली लेग पुलिंग को रोक पाएंगे, आप अपनी बुरी आदतों पर अबूर हासिल कर सकेंगे, आप अपनी वीक साइड्स को पहचान सकेंगे, एंड ऑब्वियसली जब पहचान गए तो उसे रिपेयर भी कर पाएंगे। फिर आपके लिए फुल मून होगा 4 अप्रैल को, और वो आपके सेकंड एंगल पर है, एंड सेकंड एंगल पर नया फुल मून होना एक फेवर है जज्बाती कैफियत की, जो अलग से आपके लिए रूहानी तर्ज के फ़ायदे देगा। नए जज्बात, पैशंस, नई दिलचस्पियाँ, ब्यूटी लविंग नेचर, खाना पीना अच्छा लगना, ये सब भी मुमकिन है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ अ मेजर न्यूज़ स्कॉर्पियो, और इस न्यूज़ को आप सिर्फ इस साल ही सुनेंगे। उसके बाद फिर अगर 7th एंगल पर जुपिटर को कभी आपको देखना को मिला तो वो साल होगा 2035। तो अगले 12 साल ये मुयस्सर नहीं है। तो इसके मज़े या इसके फेवर्स या ये नेमत के जो एडवांटेजेस हैं वो आपको इसी साल मिलेंगे। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। नॉलेज में इजाफ़ा करना, रिलेशनशिप में नाकाम शादियों का दोबारा सेटल होना, दूसरी शादी के लिए मौजूद कंपेनियनशिप मिल जाना, या फिर जो बहुत उलझे हुए रिलेशंस हैं उनमें एकदम से सुधार पैदा होने लग जाना, या फिर जिन बहन बेटियों की शादी हो नहीं रही थी या जिन अहबाब की शादी नहीं हो रही थी, ये वेरी पॉसिबल कि उनकी लाइफ पार्टनरशिप की राहें खुल जाएं ड्यू टू एनी रीज़न। कोई लैक ऑफ मेरिट का शिकार थे, या किसी ने कुछ गलतियां कर रखी थी और उस वजह से शादी नहीं हो रही थी, या कोई भी वजह हो, तो व्हेन द जुपिटर इज़ इन 7th एंगल, सो इसकी कामयाबियाँ, इसकी फेवर्स रिलेशनशिप की कामयाबियाँ देती हैं, लकी होती हैं। सैटर्न आपके 4th एंगल पर है, वो यहाँ पॉजिटिव है। इसकी वजह से आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख और आसाइश इंक्रीज़ कर रही है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में छठी हिस्स तेज़ हो रही है, इसकी वजह से आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए ज़्यादा इकदाम कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न जब तक डायरेक्ट रहेगा ये सब फेवर्स मिलेंगी। सैटर्न ने 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाना है, उसने खुद ही कमज़ोर हो जाना है। उसकी कमज़ोरी की हालत में आपको जो फेवर सैटर्न की 4th एंगल पर मिल रही है वो रुक जाएंगी। इसलिए अगर कोई काम, कोई आसाइश का काम, कोई घर की तब्दीली का काम, कोई अदरवाइज़ एक ऐसे प्लान्स जिनमें आपकी ज़िंदगी की शान और शौकत शामिल हो, उसको 17 जून से पहले पूरा कर लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 4 महीने का गैप आएगा रेट्रोग्रेशन का, उसके बाद पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर 4 महीने के गैप से पहले अगर कोई चीज़ करने की है तो वो 17 जून टाइम है, डेडलाइन 17 है, उससे पहले मैंने रेट्रोग्रेशन पर एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। अब अगर मैं ओवरव्यू दूँ वीडियो के एंड पर, तो मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छे एंगल पर, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल एबिलिटी एंड फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी है। ज़हनी कैफियत के लिए मरकरी बहुत अच्छा है। जुपिटर आपकी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। वीनस आपकी जज्बाती कैफियत के लिए बहुत अच्छा है। सो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ लाइफ इन अ गोल्डन सीजन। अब कोई स्कॉर्पियो इस वक्त भी रो रहा हो, कोई स्कॉर्पियो इस वक्त भी अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी नाकामियाँ हमें गिनवा रहा हो, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं मर्ज़ में मुब्तला है। अगर एक छोटा मोटा मसला है, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो उसे सूरह शम्स पढ़ के रिकवर कर लीजिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहन के रिकवर कर लीजिए, उसे रूबी पहन के रिकवर कर लीजिए, उसे फायर ओपल पहन कर रिकवर कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सब कर चुके हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर ये मसले जर्नल नहीं है, फिर आप किसी सिवियर सिचुएशन में। सिवियर सिचुएशन को डायग्नोस करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं और उन परेशानियों को जज कर सकते हैं, उनके निकलने के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं। सहना कोई सवाब का काम नहीं है। आप अगर वक्त के थपेड़े सह रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, वहीं जाके गर्मी में खड़े, अगर तो सवाब होता तो मैं कह ही देता कि भाई खड़े हो जाओ, गर्मियों में सवाब है, अल्लाह खुश हो रहा है। बट अगर वो कोई किसी काम का नहीं तो क्यों खड़े हो रहे भाई, गर्मी को काउंटर कर लो। देयर इज़ लॉट ऑफ रेमेडीज़ गर्मी को काउंटर करने के लिए, अंधेरे को काउंटर करने के लिए, सर्दियों को काउंटर करने के लिए, ख़ज़ाओं को काउंटर करने के लिए, बैड पैचेस को काउंटर करने के लिए कई तरह की रेमेडीज़ हैं।
लेकिन पहले पता तो हो कि किस सेक्टर में ट्रबल्स है। ये बर्थ चार्ट उसी के लिए होता है कि उस सेक्टर को डायग्नोज किया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। खैर, ये मेरी ओवरव्यू था इस हफ्ते के लिए। अब आखिर पर मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह स्कॉर्पियोज़, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये काविशें आपको अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने